नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने में पूरी तरह हुई फेल और राज्यों से छीन लिया टैक्स संबंधी अधिकार। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जरूर होंगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि मध्य प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी चल रही है, जिसके बाद भाजपा निशाने पे आ गई है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने में पूरी तरह से विफल, राज्यों से छीन लिए टैक्स संबंधी अधिकार। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जीएसटी लागू करने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, केंद्र ने राज्यों से टैक्स संबंधी अधिकार छीन लिए हैं। जीएसटी लागू करते वक्त भरोसा दिया गया था कि राज्यों के नुकसान की भरपाई की जाएगी, लेकिन अब केंद्र सरकार अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से भाग रही है। सिसोदिया ने इसे आजादी के बाद राज्यों के साथ केंद्र का सबसे बड़ा धोखा बताया। उन्होंने कहा, दिल्ली को कर्ज लेने का अधिकार नहीं है। वर्ष 2016-17 में जीएसटी लागू करते समय सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताते हुए जनता को महंगाई कम होने का सपना दिखाया गया था। राज्यों को भी रेवेन्यू बढ़ने का सपना दिखाया गया। राज्यों से 87% टैक्स संग्रह का अधिकार केंद्र ने ले लिया और कहा कि आपको इससे अपना हिस्सा मिल जाएगा। जीएसटी कानून में 5 साल तक राज्यों के नुकसान की भरपाई का दायित्व केंद्र सरकार पर है। केंद्र ने भरोसा दिया था कि अगर राज्यों का रेवेन्यू कम होगा तो 14% वृद्धि की दर से भुगतान दिया जाएगा। सिसोदिया ने कहा, जीएसटी लागू होने के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो महंगाई कम हुई है और ना ही राज्यों का रेवेन्यू बढ़ा है। अभी कोरोना संकट के कारण सभी राज्यों का रेवेन्यू काफी कम हो गया है, तो केंद्र सरकार ने कॉम्पनसेशन देने के बदले हाथ खड़े कर दिए हैं। सिसोदिया ने कहा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों सहित अनेक राज्यों ने केंद्र से नुकसान की भरपाई की मांग की। काउंसिल की 7वीं, 8वीं और 10वीं बैठक में केंद्र ने भरोसा दिया था कि राज्यों का रेवेन्यू कम होने पर भरपाई केंद्र सरकार करेगी। सिसोदिया ने कहा, हम जीएसटी के पक्ष में हैं, लेकिन आज अगर जीएसटी के बदले सेल टैक्स की पुरानी व्यवस्था लागू होती तो राज्य अपने लिए संसाधन खुद जुटा लेते। जब टैक्स वसूली के सारे अधिकार जीएसटी काउंसिल ने छीन लिए हैं, तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी कैसे देगी? दिल्ली के लिए ज्यादा परेशानी की बात है ये है कि कर्ज लेने का अधिकार सिर्फ पूर्ण राज्यों को है। दिल्ली का रेवेन्यू कलेक्शन लक्ष्य से 57% कम है। दिल्ली में इस बार 7,000 करोड़ कम टैक्स आया है और 21,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है। ऐसे में डॉक्टर्स, टीचर्स, कर्मचारियों, एमसीडी और डीटीसी वालों को सैलरी देना मुश्किल हो गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम साल की परीक्षाओं को कराने का आदेश दिया है। राज्य स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की एग्जाम कराने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत परीक्षाओं को स्थगित कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में एग्जाम कराने को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसके दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर तक परीक्षाएं पूरी करवाई जाएं, जिसको लेकर यूजीसी की सलाह से परीक्षा तारीख तय की जाए और उसके मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाए। जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के एग्जाम को और टाल दिया गया था। वहीं अंतिम वर्ष के एग्जाम के लिए कई राज्यों में ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया भी की गई। कोरोना महामारी के चलते देश भर के स्कूल फिलहाल बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी भी बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिना परीक्षा दिए कोई भी छात्र प्रमोट नहीं किया जाता है। भले ही परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, लेकिन छात्रों को पास होने के लिए एग्जाम देना जरूरी होगा। अब इस फैसले से देश भर के कई लाख छात्रों को राहत मिली है। बीती 6 जुलाई को यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 30 सितंबर तक एग्जाम कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य थी, लेकिन कई राज्य सरकारों ने इसको लेकर विरोध किया और कहा कि इस साल सभी परीक्षा रद्द कर दी जाए। राज्य सरकारों की ओर से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर देश भर के कई संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहाँ याचिकाएं दायर की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। करते हैं अगली खबर की तरफ।
पूर्व सीएम कमलनाथ का आरोप, मध्य प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी चल रही है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि प्रदेश में यूरिया की जमकर कालाबाजारी चल रही है। कमलनाथ ने यहां बयान जारी कर कहा, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा रोज सामने आ रहा है। जिस दिन से प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज हुई है, प्रदेश का किसान उसी दिन से परेशान हो चला है। उन्होंने दावा किया, आज प्रदेश में यूरिया का जमकर संकट बना हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों को यूरिया के लिए भटकना पड़ रहा है। यूरिया की कालाबाजारी जमकर जारी है। किसानों को महंगे दामों पर यूरिया खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। खाद के लिए लाइनों में लगा किसान पुलिस की लाठियां भी खा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि एक तरफ किसान लंबी लंबी लाइन लगाकर एक एक बोरी खाद के लिए भटक रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों को मिलने वाली खाद को भूमिहीनों व मृतकों के नाम पर फर्जी तरीके से आवंटित कर लाखों क्विंटल खाद को भाजपा समर्थित व्यापारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर ठिकाने लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके प्रमाण भी प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा, इसके अलावा प्रदेश में अमानक खाद की बिक्री भी चरम पर है, लेकिन राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ जुबानी चेतावनी व धमकियों से काम चला रहे हैं। जमीनी धरातल व कालाबाजारी व मिलावटखोरी रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान परेशान होकर सड़कों पर उतर रहा है। कमलनाथ ने कहा कि सरकार को सारी स्थिति पूर्व से ही पता थी, लेकिन इसको रोकने को लेकर कोई ठोस कदम समय पर नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वे मैदान में जाकर जमीनी हकीकत देखें। प्रदेश में किसान भाइयों को मिलावट रहित यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं, अन्यथा कांग्रेस किसानों के समर्थन में सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला, अब राज्य सरकार को उप वर्गीकरण का अधिकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज SC/ST आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अब राज्य सरकार को यह शक्ति दी है कि प्रदेश में SC/ST समुदाय को दिए गए आरक्षण में कैटेगरी बना सकते हैं और इसका लाभ उन लोगों को दिया जा सकता है जो इन कैटेगरी में होने के बावजूद भी यह लाभ नहीं ले सके हैं। 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो विचार। कोर्ट ने अपने फैसले में 2004 के EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश के उस फैसले की समीक्षा करने को भी कहा है जिसमें राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वह SC/ST आरक्षण का उपवर्गीकरण करे। कोर्ट ने इस फैसले पर भी विचार करने के लिए 7 जजों की बेंच को भेजा है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि इससे राष्ट्रपति के आदेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उनकी बेंच ने कहा है कि अगर राज्य के पास आरक्षण देने की शक्ति है तो उनके पास यह भी शक्ति है कि इसका फायदा सभी तक पहुंचाने के लिए वह इसका उपवर्गीकरण करें। जस्टिस अरुण मिश्रा के साथ इस बेंच में इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, MR शाह और अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे। बता दें, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसले के बाद यह अपील की गई थी। पंजाब सरकार ने अपने यहाँ SC/ST समुदाय की भर्ती में 50% वाल्मीकि और मजहबी सिखों को वरीयता में प्रधानता देते जाने के फैसले को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भड़काऊ कार्यक्रम के लिए सुदर्शन चैनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा जामिया। पुलिस फाउंडेशन ने कहा यह जहर है। जी हां दोस्तों, देश की नौकरशाही में बढ़ती मुसलमानों की संख्या से विचलित दक्षिणपंथी न्यूज चैनल सुदर्शन के खिलाफ दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया मुकदमा दर्ज कराएगा। इस सिलसिले में विश्वविद्यालय प्रशासन एक बैठक बुलाई है। विश्वविद्यालय ने सुदर्शन चैनल पर प्रसारित जामिया के जिहादी नाम के एक कार्यक्रम के प्रोमो कड़ा ऐतराज जताया है। इस चैनल का कहना है कि UPSC परीक्षाओं में मुस्लिमों की बढ़ती संख्या से नौकरशाही में मुसलमानों की पैठ बढ़ रही है। जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा कि हमने इस बारे में एक बैठक बुलाई है जिसमें इस चैनल के खिलाफ भड़काऊ तत्व प्रसारित किए जाने के खिलाफ अगले कदम का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि UPSC परीक्षा पास करने वाले जामिया की रेजिडेंशियल एकेडमी के हर छात्र को इस चैनल के भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले कार्यक्रम के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए। नजमा अख्तर ने कहा कि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है कि जामिया की रेजिडेंशियल एकेडमी से इस साल UPSC की परीक्षा पास करने वाले 30 छात्रों में से करीब 50% छात्र गैर मुस्लिम हैं। ध्यान रहे कि सुदर्शन न्यूज चैनल ने अपने एक प्रोमो में नौकरशाही में मुस्लिमों के आने पर सवाल उठाए हैं। इस कार्यक्रम को इसके एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के प्रस्तुत कर रहे हैं। चौहान के ने इस कार्यक्रम का प्रोमो खुद भी ट्वीट किया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS को टैग किया है। प्रोमो में मुसलमानों को नौकरशाही में घुसपैठिया बताया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों को UPSC परीक्षा पास करने पर भी सवाल उठाया गया है। इसके अलावा जामिया के छात्रों को जामिया के जिहादी की संज्ञा देते हुए UPSC जिहाद
टैग लगाया गया है। इस ट्वीट का ट्विटर यूजर ने कड़ा विरोध किया है और बहुत से लोगों ने सुरेश चव्हाणके का अकाउंट सस्पेंड कर FIR दर्ज कराने की मांग की है। गौरतलब है कि जामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के 30 छात्रों ने इस साल की UPSC परीक्षा क्लियर की है। जामिया की एकेडमी UPSC के इच्छुक छात्रों को मुफ्त कोचिंग देती है। इस कोचिंग में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आदिवासी छात्रों को ही कोचिंग दी जाती है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।